यीशु मसीह, अगर किसी के पास जॉब नहीं है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उपाय करने वाला तू है प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करना चाहते हैं। हमारे हृदय को तैयार होगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह। आज हम तेरी और से सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु, हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, आज के वचनों से प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस आराधना से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आमीन। Bye.
नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं,
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं
मिलकर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे जीवनों को चुना और बदला प्रभु यीशु मसीह। तू हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू हमसे प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा होने दे प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के जीवन से प्रभु यीशु मसीह तू कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू दिखे प्रभु यीशु मसीह। ऐसी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह हम जो भी सुने प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बातें कर प्रभु। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से आमीन। आप सभी का स्वागत है आज के इस ग्रेड ग्रेस के कलीसिया में। थैंक यू सो मच आप सभी जो आए हो। अद्भुत आराधना थे राइट, क्यों ना वर्शिप टीम के लिए, परमेश्वर के लिए कार्यक्रम आप अपने पड़ोसी से भी कह सकते हो थैंक यू कि आप हमारे बीच में हो। गुड, आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए थैंक यू। वेरी हैप्पी आप सभी को देखो, बहुत खुश है। थैंक यू। हम सच में जानते हैं यहाँ पर जो भी बैठे आप एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा मानते हो राइट। यस आमेन, वाओ, थैंक यू सो मच। सो धन्यवाद फिर से हर कोई जो यहाँ पर आया है हमारे बीच में। पहली बार कोई आया है, आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, उनका नाम, आपका नाम? परमशिला। हाँ, परमशिला का हम उनका स्वागत करते हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। वाओ, सो थैंक यू आने के लिए। ओके, सो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा आज के शाम में राइट। सो सूचनाओं में हम लोग जाते हैं जैसे अनाउंसमेंट के लिए। कुछ चीज़ें, सबसे पहली चीज़ें हफ्ते में शुरू क्या हो रहा है? गुरुवार से शाम से क्या शुरू हो रहा है? गुरुवार शाम से अजय भाई क्या शुरू हो रहा है? गुरुवार शाम से कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है राइट। सो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है गुरुवार से ही। तो गुरुवार से कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा राइट। प्रेम जो विषय है वो है प्रेम में जड़ पकड़ना और प्रेम में नींव डालना। ओके, प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना बहुत ही अद्भुत विषय रहेगा। पास्टर शालर है वहाँ पर हमारे साथ में राइट। कई लोग हैं अलग अलग, 4 आई थिंक 6 देशों से लोग आ रहे हैं। सो अलग अलग लोग हैं, यहाँ से नेपाल से भी है, अजरबैजान से है, फिर आई थिंक पास्टर शालर बॉल्टिमोर से उनके साथ 4-5 लोग आ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग रहेंगे, हमारे खुद के भी मिशनरीज हैं। थिंक बुधवार से ऑलमोस्ट शाम से चर्च ऑफ मिशनरी के मिलाले में हम पैसों में रहेंगे वहाँ पर, बट हमारे मिशनरीज आई थिंक बोलने वाले हैं, संदेश देंगे। सो वो भी एक समय रहेगा जहाँ पर हम लोग एक साथ मिल सकते हैं राइट। सो बुधवार को भी शाम के समय में जो मिडवीक सर्विस होती है वो मिलालय में यहाँ पर ही है एक्चुअली में। ओके, सो जो आ सकते हो हम लोग वहाँ पर संगति का समय आप देख सकते हो, हमारे मिशनरी जो बाहर से आते हैं राइट। फिर गुरुवार को शाम से होली स्पिरिट हॉस्पिटल में है, ठीक है। कहाँ पर है? होली स्पिरिट हॉस्पिटल। हम सब हमेशा जाते हैं वहाँ पर, तो आपको पता रहेगा। अब तक ऑलमोस्ट 10-11 लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैंने किसी से कार्ड्स भी दे चुका हूँ, बट अभी बाकी जो भी है अगर आप मुझे पहले दे दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैं बुधवार को मिल रहा हूँ तो कार्ड्स में कलेक्ट कर सकता हूँ आपके आने से पहले, वरना उस दिन लाइन रहेगी तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो जो भी आने वाले हैं एडवांस में मुझे बता देना, तो मैं एटलीस्ट पेमेंट करके उनसे वो बैचेस ले सकता हूँ ताकि आप डायरेक्ट आओगे तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो वो एक चीज़ रहेगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी, हम लोग ऑलमोस्ट 10-12 लोग हो चुके हैं, सो थैंक यू जो लोग भी आ रहे हैं अभी तक। ओके, सो उनको भी हेल्प होता है टीम को रजिस्टर करने में, चीज़ें करने के लिए। अगर किसी को वहाँ पर रात को डिनर भी करना है तो आई थिंक वो 350 है वहाँ का डिनर ही, वो अलग सा रहेगा। बट सेशंस के टाइमिंग है ऑलरेडी राइट। 2 मई को शाम को है, 3 मई को शुक्रवार को सुबह और शाम है, 4 को सुबह और शाम है, और रविवार को फिर से सुबह है, शाम को हम लोग फिर से यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। सारे का संगति होने के बाद हम लोग यहाँ पर समय पर यहाँ पर मिलेंगे। एक इस कॉन्फ्रेंस के अगर हम मुद्दे को समझे तो सुबह पास्टर बिनु ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया था।
एक वचन उन्होंने लिया था और मैं एक और वचन लेना चाहूंगा बाद में। वो वचन है होशे के 10वें अध्याय में। वो ये कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो और तब करुणा के साथ और करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। होशे का 10:12। और फिर कहता है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और देखो अभी यहोवा के पीछे चलने का समय आ चुका है कि वहां आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा, आशीष बरसाएगा। एक तरीके से वो कहने का मतलब ये है सिंपल, देखो समय आ चुका है, जमीन तैयार करो। ओके, बीज बाद में बोते, जो खेती बाड़ी करते हैं हम जानते हैं, बीज बोने का काम तीसरा चौथा स्टेप पे। सबसे पहला काम आता है खेत की खुदाई, खेत की जो हल से चलाकर आपको जमीन को टिलिंग करना पड़ता है, उसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है, पत्थर निकालने पड़ते हैं। ये जो वचन है यहाँ पर वो उस जमीन की बात करता है, हृदय का वो हिस्सा, हमारे जीवन में वो हिस्सा जो शायद तैयार नहीं है, बट कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं गॉड शायद ये चीजें पता नहीं कैसे है, क्या ये कॉन्फ्रेंस सच में आशीषमय है। आई थिंक जो आए हैं उनको पता है कि कितना अद्भुत रहता है। आपके पास 5-6 देशों से 2 लोग आए हैं, हमारे पास 450 से ज्यादा लोग रहेंगे जो अलग अलग देश के, हमारे भारत में अलग अलग हिस्से में हैं। इमेजिन आप उन लोगों के साथ मिलोगे, सिर्फ ये एक टहनी है उस चर्च का, एक हिस्सा है बस। आपके और कई लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो मिशनरीज हैं हमारे, राइट, वो परमेश्वर के कार्य में जिस तरीके से लगे हुए, सो आप देख पाओगे, आप अपने हाथ से देखोगे कि हम तो उस परमेश्वर के महान राज्य का एक हिस्सा है और हमारा कितना योगदान है उन सब चीजों में, हम ये देख सकते हैं। एक दूसरी पंक्ति जो यहाँ पर एक्चुअली दूसरे इतिहास के 19वें अध्याय में तीसरी पंक्ति कहता है कि यहोशापात के बारे में, एक राजा है, यहाँ पे 400 साल गुजर चुके, 400 साल में बहुत सारे राजा है, बहुत सारे राजा गए, पर यहोशापात एक राजा है जिसके बारे में परमेश्वर कुछ कहता है। उसने भी कुछ गलतियां की जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ गलती होने के बाद यहू जो था, जो उसके पास जाता है, परमेश्वर का आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि सुन, तूने बुरे लोगों की सहायता की इसलिए तूने बुरा काम किया, लेकिन सुन, तीसरी पंक्ति में बोलता है दूसरे इतिहास का 19:3, तो भी तेरे अंदर कुछ अच्छी बातें पाई गई है। तूने तो देश में से अशेरों का नाश किया है, दूसरे लोगों का, और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया। इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है, यू हैव टेकन योर हार्ट, तो अपने हृदय को परमेश्वर के पीछे लगाया है। भले ही तूने गलतियां कर दी, लेकिन अब तू सही हो रहा है, तेरे अंदर परमेश्वर ने कार्य को देखा है और वो कह रहा है कि अब तेरा हार्ट परमेश्वर के पीछे लगा, राइट। आई थिंक इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सच में, अगर एक चीज मैं कह सकूं ये है कि हम क्यों ना ये कहें कि परमेश्वर ये हफ्ता मेरे जीवन का सबसे अद्भुत है। मैं चाहता हूँ आप हमसे बातें करें, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में चंगाइयाँ हो, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में मैं जिस मानसिक चीज़ों से गुजर रहा हूँ शायद वहाँ पर मुझे आज़ादी मिले। शायद कुछ चीज़ें जो कभी उत्तर नहीं मिली है अपने जीवन के लिए, शायद हम करियर के पीछे सोच रहे होंगे, परमेश्वर हमें कहेगा कि वहाँ पे यूथ के लिए भी सेशन है बाय द वे, ओके, सैटरडे आफ्टरनून। आई थिंक करियर एंड कॉलिंग बड़ा अच्छा विषय है। जीवन में क्या चुनना चाहोगे आप, करियर चुनना है या कॉलिंग? सो यूथ है बॉल्टीमोर से, वो लोग वो सेशंस को ले रहे हैं, मैं उस डिटेल में और भेजूंगा, शायद 2 या 3 बजे कुछ रहेगा, राइट। सो और भी सेशंस है यूथ के लिए, है लेडीज का भी टाइम एक रहेगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, बट हम लोग कुछ एडिशनल डिटेल रहेंगे तो हम लोग देंगे। मैं मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये, हम सभी का मुद्दा ये है कि क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार रखें, राइट। अगर हृदय तैयार है तो हम पैसे के भी इंतजाम कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। आई नो 700 थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट क्यों ना हम सच में प्रेयर करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर 700 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो कुछ तो भी आप उपाय करो कि मैं आ सकूं, रजिस्ट्रेशन कुछ तो हो सके, राइट। गॉड विल ओपन, परमेश्वर दरवाजे खोलेगा, वो हमारे हृदय की इच्छाओं का आदर करता है जब वो उसके विषय में है, राइट। सो परमेश्वर कार्य करेगा। सो क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करते हैं इस हफ्ते में। इससे बड़ा और न्यूज़ अनाउंसमेंट कोई नहीं हो सकता कि हम कॉन्फ्रेंस में फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं सारे लोग, राइट। सो गुरुवार के शाम से शुरू हो रही है, बट बुधवार को भी आप आ सकते हैं, तो मिशनरियों के साथ हमारा समय अच्छा जा सकता है। यहाँ पर नहीं है, वो MIDC के वहाँ पर है, ठीक है। सो वो एक अनाउंसमेंट है। और इसी के साथ भेंट के लिए एक चीज़ जो मैं सोच रहा था वो इसी विषय में ये है कि क्यों ना, लाइक इट्स जस्ट लाइक पौलुस जैसे कहता है कि पहले कुरिन्थियों के आई थिंक 16वें अध्याय में दूसरी पंक्ति में कहता है कि तुम मेरे हफ्ते के पहले हफ्ते के पहले दिनों में ही तुम दशमांश निकाल के रख लेना, ओके। टेक द 10%, आप उस 10% को निकाल के रखो, ताकि आने पर जरूरत ना पड़े कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, राइट। चर्च में स्पेशली कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे तो लाखों के खर्चे होते हैं, बट वी आर अ स्मॉल पार्ट, हम एक छोटे से हिस्से हैं, बट हम जो भी कर सकते हैं हम करते हैं, राइट। थैंक यू हर किसी के लिए जो विश्वास योग्यता से देते हैं,
इवन वो लोग भी हैं जो शायद कलीसिया अटेंड नहीं कर पाते, बट वो देख पाते हैं अपने विश्वास योग्यता के लिए। आई थिंक एक A.W. टोजर एक अच्छा लेके उसने ये भी कहा, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अनंत की सुरक्षा के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, सारी चीजों को संभालने के लिए यीशु मसीह पे भरोसा रखता है। लेकिन कई बार दशमांश ऐसा हिस्सा है जहाँ पर शायद वो भरोसा नहीं रख पाता, राइट? इट्स रियल ना, कि हम अनंत के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि हमें पता है जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो हम कहते हैं कि शायद वो नहीं संभालेगा, इसलिए हम हाथ बंद रखते हैं। और शायद परमेश्वर यही चाहता है कि तुम हाथ खोलो पहले, राइट? क्योंकि उसी ने दिया है, और वो कहता है कि उसमें से 10% मेरा है वापस, राइट? वो मेरे परिवार को दे दो, मेरे भंडार में लेकर आओ। आई थिंक हम सीखते हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इतिहास में जो ये कहेगा कि मैंने परमेश्वर को दिया और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, राइट? परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया है, वो आशीष देता है, बट कंडीशन ये है कि आप आज्ञा मानो, राइट? सो हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। कॉन्फ्रेंस की चीजें हैं, डिटेल्स हैं, सो जो भी परमेश्वर आपके हृदय में रखता है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, फिर से थैंक यू हर किसी के लिए जो यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद कि आपने हमारे सामने इतना बड़ा मौका रखा है इस कॉन्फ्रेंस का, हमारे हृदय को आप तैयार करना परमेश्वर। सच में हम सच में दुनिया में बहुत सारी डिटेल चीज़ें हो सकती हैं, हमारे नौकरी, हमारे हेल्थ, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, सब कुछ, बट प्रभु हमें सिखा मरियम के समान सब कुछ छोड़कर आपके चरणों के पास बैठना। और इन आने वाले समय में, इन 7 दिनों के हफ्तों में परमेश्वर, हम सच में चाहते हैं कि हमारा हृदय तैयार हो सके, हम मरियम के सम्मुख आपके सामने बैठकर हम कहें कि प्रभु हमें आपसे सुनना है, गॉड, नॉट ऑक्यूपाइड विद डिटेल्स के साथ नहीं, बट सच में सिर्फ आपके वचन को सुनना है। थैंक यू हर एक कार्य के लिए, हर कोई जो यहाँ उपस्थित है उनके जीवन के लिए धन्यवाद। ये आपने हमें दिया है कलीसिया, ये परिवार आपने बनाया है। थैंक यू सो मच। फिर से हर एक आशीष के लिए इस गीत को, इस भेंट को स्वीकार करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो फिर रहा तेरी स्तुति करो, तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करो, तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करो, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निभाता, अंधकार
कार्य तू कर रहा, तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, कुछ भी ना बिगड़ तू कर रहा, ना समझ वो कार्य तू कर रहा, कभी ना रुकता, कभी ना रुकता, राह बढ़ता चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 ओके हम अपने जगह पे खड़े होते कुछ पंक्ति पढ़ने के लिए। लेट्स ओके यूहन्ना का 10वां अध्याय। ओके तो ये अनाउंसमेंट है, शॉर्ट अनाउंसमेंट। यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसकी पहले 4 पंक्ति कहाँ पे है, और फिर उसके बाद 26, 27वीं पंक्ति। पहले 4 पंक्ति पढ़ लेते हैं। ओके सब लोग हैं? ओके चलो लेट्स ध्यान दो। ओके मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, याद रखो बाइबल में जब भी ये शब्द आया है सच सच, या फिर वो जब बोलता है मार्था मार्था, राइट, जब भी 2 बार यीशु मसीह ने शब्द का प्रयोग किया है उसका मतलब ये होता है कि हमेशा कोई चीज़ सीरियसली बोलना चाहता है और बड़े ध्यान से सुनने के लिए बोलता है ना। सीरियसली बोलना चाहते हो किसी को तो बोलते ना दीपक 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 इधर है राइट। सो जब एक बार तो दीपक, राइट, दीपक दीपक मतलब चाहते हैं कि पूरी तरह से ध्यान अपनी ओर खींचे बोलने से पहले, राइट। तो 2 बार बोलने वाले दीपक भी सोचे मेरा 2 बार नाम लिया है क्या है, राइट। तो वैसे ही ये शब्द है मार्था मार्था, राइट, तू बहुत बातों की चिंता करता है। तो ये वैसे ही शब्द है जब प्रभु चाहता है कोई चीजें तुम ध्यान से सुनो तो हमेशा बाइबल में आपको परमेश्वर 2 बार शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखा देगा। तो ये शब्द है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ाता है वह चोर और डाकू है, राइट। जो कोई दरवाजे से अंदर नहीं आता, ओके, जो कहीं और से खिड़कियों से तोड़ के आता है तो वो कौन है? चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है, राइट। तीसरी पंक्ति, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है, भेड़े उसका क्या सुनती है? शब्द। देखो आज मुझे इसी शब्द पे बात करना है, आवाज के बारे में, ओके। भेड़े उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर लेके जाता है, राइट। विवेक, एक एक का नाम आएगा, राइट। दीपांशु, इमेजिन परमेश्वर हमारा रियली नाम जानता है और वो हमें नाम से पुकारता है। फिर वो बोलता है कहाँ गया? क्योंकि वे उसका सब पहचानती है। कहाँ है विजय? इधर ही है, ओके। पता नहीं विजय ने आज से करीब 4-5 साल पहले एक स्टेटमेंट यूज किया था इसी पंक्ति पर जब वो प्रीच कर रहा था। तो बोलते चरवाहा का तुम नकली कपड़ा पहन सकते हो
लेकिन आवाज नकली नहीं निकाल सकते हो, आवाज चरवाहा का ही रहता है, राइट। तो चरवाहे की आवाज, और जो भेड़े हैं वो कपड़े से ज्यादा वो आवाज को पहचानती है, राइट। सो ओके लेट्स, जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका सब पहचानती है। वो चुपचाप अपने चरवाहा के पीछे पीछे जाती है, जहां वो आवाज देगा वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ओके लेट्स, उसी की 26वीं पंक्ति, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते। यीशु मसीह बोलते तुम मेरे बातों पर, मेरी आवाजों पर नहीं विश्वास करते हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। ओके, 27वीं पंक्ति, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, राइट। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु, आप पवित्र और जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद आज की शाम के लिए, हम एक सही आवाज सुन सके परमेश्वर। कई सारे गलत आवाजें इस दुनिया में हैं, लेकिन प्रभु हम हमारे जीवन में सही आवाज सुने और उसी के पीछे चले। हम रियली ये चाहते पिता, हमारी मदद करो परमेश्वर कि हम इस संसार में सही आवाज़ को पहचान सके। हम हमारे चरवाहा की आवाज़ समझें, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकें, परमेश्वर की आवाज़ को हम पहचान सकें, और हम ये भी समझ लें कौन सी आवाज़ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। धन्यवाद पिता, इस सभा को आप ब्लेस करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? हाँ, ओके। सो पुष्पा जी, आपका स्वागत करते हैं। आपकी नातिन 1 साल की हो गई है पिछले संडे। वेरी गुड। आई नहीं है आज भाई। ये बात है, हमने रवि कविता का वेलकम किया था या मेरा ध्यान नहीं था? नहीं किया तो हम लोग, हाँ किया नहीं, तूने अपने आप किया रहेगा तो भी हमारी तरफ से शायद हम रवि कविता का रियली स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, अरे वाह, अंकल भी आज हमारे बीच में बहुत 2-3 संडे हो गए। थैंक यू अंकल आने के लिए। ओके, सो लेट्स आज हम लोग बात करेंगे आवाज़ के बारे में। ओके, बाय द वे, सही आवाज़ हमें सही रास्ते पे लेके जाती है और बुरी आवाज़ हमें बुरे रास्ते पे लेके जाता है। कई बार हमें पता होता है ये आवाज़ गलत है, लेकिन वो चीज़ें हमें पसंद होती है। कई आवाज़ सही होती है, लेकिन वो चीज़ें हमें करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार आपके मन में आवाज़ आई होगी कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, आपको अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। कई बार आवाज़ आया होगा कि आप जो चीज़ें गलत है वो हमें सच में नहीं करना चाहिए। कई बार हमें यह एहसास हुआ रहेगा कि कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और कुछ चीज़ें जो करना चाहिए जो मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हम कुछ आवाज़ पहचानते हैं कि ये सही है, लेकिन हम उस और हम जा नहीं पाते। कई बार रीज़न ये होता है कि हम विश्वास करते हैं सही चीज़ों पर, लेकिन हमारा कन्विक्शन कमज़ोर रहता है, राइट, कि हम सही तरह से हम निर्णय नहीं ले पाते। हमें पता है ये आवाज़ सही है, राइट। कई बार इस दुनिया में कई प्रकार की आवाज़ें हैं, पता है, कई प्रकार के खतरनाक भी आवाज़ है, कई प्रकार के अच्छी भी आवाज़ें हैं, और हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि मुझे कौन सी आवाज़ सुनना चाहिए। पता है एक दुख की बात क्या है, आजकल कई सारे विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की आवाज़ सुनने की इच्छा कम होते जा रही है। मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ये इच्छा कम होते जा रही है कि हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे। हम पूरे दिन बाइबल नहीं पढ़ते और हमने एक बार भी हम ये नहीं सोचते क्या आज मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है, राइट। मे भी कुछ दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है और कोई दिन हमारा बहुत बुरा भी जाता है, ये नेचुरल बात है। लेकिन फिर भी सवाल है, रात को सोने से पहले हमें एक सवाल तो जरूर अपने आप को पूछना चाहिए, क्या आज मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है? चलो ठीक है, अगर आपने नहीं सुनी है तो आपने कभी ये कोशिश किया है कि क्यों नहीं सुनी है? क्या कारण है कि आज आपने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी है? क्या कारण है? आज दिन भर में आपने कौन सी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी है?
टेलीविज़न, सोशल मीडिया, आजकल बहुत से वहाँ से भी कई सारी आवाज़ें आती है और हम कई बार वहाँ से भी कई सारी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं करते, राइट। देखो, विश्वासी कई बार परमेश्वर की आवाज़ को नज़रअंदाज करे, ये अच्छा नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करना चाहता। परमेश्वर के स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर और हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा अगर कोई है तो वो ये है कि वो आपसे बात करे। बाइबल खोल के देखो, परमेश्वर हर बार लोगों से बात करने आया है। आदम के साथ परमेश्वर सुबह शाम बैठ के मिलने बात करने आता था। दिन के ठंडे समय में, ठंडा समय कब होता है मोस्टली? सुबह और शाम, राइट। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आता था कि आदम और हवा से बात करे। परमेश्वर को संगति करना, परमेश्वर को बात करना पसंद है। परमेश्वर खुद आया अब्राहम से बात करने के लिए। परमेश्वर आया नूह से बात करने के लिए, बताने के लिए कि मैं जल प्रलय लेके आना हो। परमेश्वर खुद आया अब्राहम से बात करने बोलने के लिए कि मैं तेरे द्वारा एक नया देश तैयार करूंगा, तुझे अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ेगा। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने खुद आके अब्राहम को बोला कि एक समय आएगा कि तुझे अपना एक बेटा होगा, और वो 100 साल का उम्र में हुआ तब जाके उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ, राइट। और परमेश्वर को पसंद है लोगों से बात करना। परमेश्वर ने दाऊद से बात किया, परमेश्वर ने मूसा से बात किया, परमेश्वर ने यहोशू से बात किया, और वही परमेश्वर आज विश्वासियों के साथ बात करना चाहता है। कई सारे लोगों को लगता है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। यह सही नहीं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। सही बात तो यह है शायद कि हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं रहे। शायद हम सच में बिजी है अपने लाइफ में। परमेश्वर का सच में मन है हर एक व्यक्ति से बात करने का। सुनो, बाइबल खोल के देखो और पढ़ के देखो, आपको रियली एहसास होगा कि परमेश्वर आपसे बात करता है। विश्वासी के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, आप समय निकालोगे और परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है परमेश्वर की आवाज़ सुनने की, तो आपको पता भी नहीं चलेगा पूरा दिन बीत गया लेकिन आपने एक बार भी परमेश्वर की आवाज़ सुनी नहीं है। सुनो, अगर परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनोगे तो ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनता वो संसार में 1000 आवाज़ सुनेंगे जिसमें एक भी आत्मिक आवाज़ नहीं होगी, राइट। अगर परमेश्वर की आवाज़ तो आती रहेगी मेरे कान में, मेरे अंदर, मेरे हृदय में कई सारे आवाज़ तो आती रहेगी। अगर परमेश्वर की वो आवाज़ नहीं है तो फिर वो कौन सी आवाज़ है जो मेरे हृदय में जा रहा है? संसार की, बुराई की, नफरत की कई सारे आवाज़ हमारे अंदर जा रहा है। सुनो, हम विश्वासी के अंदर सच में एक इच्छा उनसे मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। ऐसी आवाज़ जो मुझे आत्मिकता में बढ़ने में मदद करे, ऐसी आवाज़ जो मुझे परमेश्वर के करीब लेके आए, ऐसी आवाज़ जो मुझे मेरे विश्वास में बढ़ने में मेरी मदद करे, ऐसी आवाज़ जो मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में मेरी सहायता करे, ऐसी आवाज़ जो मुझे हर दिन परमेश्वर के नज़दीक लेके आए, ना कि परमेश्वर के दूर लेके जाए। हमें ऐसी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, और ऐसी आवाज़ सिर्फ बाइबल में है। परमेश्वर बाइबल के द्वारा हम विश्वासियों के साथ बात करना चाहता है, और हमें यह निर्णय लेने की ज़रूरत है कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, राइट। हमें सच में, हमारे अंदर सच में एक इच्छा होनी चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रहा, कईयों को लगता है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। ये सच नहीं है। सच तो ये है, हम परमेश्वर की बात सुन नहीं रहे, राइट। और हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। देखो, इस दुनिया में खतरनाक आवाज़ भी है और इस दुनिया में अच्छी आवाज़ें भी है, और हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन सी आवाज़ सुननी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, एक स्टोरी है बाइबल में, सब लोग है? ओके, निर्गमन के 13 और 14वां अध्याय, ये आपको होमवर्क है। सब लोग है? हिंदी चर्च, सुनो, कलीसिया, सब लोग है यहाँ पर? ओके, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है? निर्गमन बोला मैंने? ओके, फिर मैं गलत हूं। ओके, गिनती के 13वां अध्याय और 14वां अध्याय आप सबको पढ़ के आना है अगले संडे, ठीक है? और अगले संडे हम यहीं पर जब रैप सेशन करेंगे तब आप सब लोग मुझे निर्गमन के 13 और 14 अध्याय की कहानी एक्सप्लेन करोगे। गिनती के ओके, गिनती के कौन से अध्याय? गिनती के 13 और 14। बट मैं शॉर्ट में आपको कहानी बताता। सुनो, याद है परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें एक वादे के देश लेके जाऊंगा। अब वादे के देश बहुत करीब है, और यहां से पहाड़ की ऊंचाई से आप उस देश को देख सकते हो। कादेश बर्नी से ये लोग पहुंच चुके हैं। तो मूसा ने क्या कहा? 12 भेदियों को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि वो देश कैसा है, और ताकि हम योजना बना सके हम वो देश जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। ओके, जब 12 भेदी यहां से 12 गोत्रों में से हर एक गोत्र में से एक एक आदमी तैयार किया, और 12 भेदिए वहां पे भेजे गए। और जब 12 भेदी वहां पर गए, उन्होंने देखा एक बोलते ना, वो लोग भेदी है, उनको खाली देश के क्या बोलते हैं, डिटेल निकालना है, राइट, जासूसी करना है। लेकिन उनको आम आदमी की तरह, यात्री की तरह उधर घूम रहे हैं। ओके, तो उन लोग ने, सारे लोगों ने देखा। तो जब 12 के 12 लोग वापस आए, सब लोग है कहानी में, तो 12 के 12 लोगों ने बोला, मूसा, हमने देश देखकर आया है,
देश बहुत अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी बात, सच में यह बात है कि उस देश में दूध की नदियां बहती है और वो देश सच में आशीषित है। वहां पर बहुत, अगर कोई भी देश को आशीषित माना जाता है इस आधार पर कि वो देश में खेती बहुत अच्छे से होती हो, राइट। तो उस खेत में अभी भी ऐसा है कि जो भी खेती करेंगे बहुत अच्छा फल आएगा, बहुत अच्छा खेती होगी और बहुत ज्यादा हरियाली भी है। तो वो देश सच में बहुत अच्छा है, हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन सडनली 12 लोग बोलने लगे, लेकिन मूसा और 20 लाख लोग हैं वहां पर, ओके, 12 लोग 20 लाख से बात कर रहे हैं। लेकिन मूसा, एक प्रॉब्लम है, वहां पे 3-4 प्रकार के अलग अलग देश के लोगों ने घेर के रखा है। वो देश 3-4 लोगों ने अपने कब्जा कर लिया है। तो अब उन लोगों से, अपना देश उन लोगों से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हम लड़ नहीं पाएंगे, हम लोग हार जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे अगर हम लोग वहां पे गए तो। यह होगा नहीं। देश अच्छा है, जमीन अच्छी है, लेकिन वहां पे जो सेना है वो खतरनाक लोग हैं। तो कुछ भी करो, हम वो देश को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। 2 आदमी बोलते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह, सॉरी कौन, कैलेब और यहोशू, राइट। दोनों ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो देश हम जीत सकते हैं, सिर्फ इतना विश्वास करो कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर ने हमें वो देश देने का निश्चय किया है तो हमसे वो देश कोई भी छीन नहीं सकता है। कैलेब ऐसे उत्साहित करने के लिए बोलता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है चलो अभी वो देश अभी के अभी जीत लेते, परमेश्वर वो देश हमें अभी के अभी दे देगा। लेकिन 10 लोग बोलते नहीं 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 नहीं, अगर आप वहां जाओगे तुम्हारे बच्चे बंदी बन जाएंगे, तुम्हारे बीबियां स्त्रियां तुम्हारे सारे जो बंदी बन जाएंगे, फिर वो लोग उनके साथ क्या करेंगे हमें नहीं पता। कुछ लोगों को गुलाम बना देंगे, कुछ लोगों को मार डालेंगे। अगर आपको उस देश में जाना है तो जाओ। मुझे नहीं लगता कि हमें, 10 लोग बोल रहे कि हमें नहीं लगता वहां पर जाना चाहिए, अब 2 लोग बोल रहे कि हम जा सकते हैं। अब आखिरी में सारे लोगों ने 10 लोगों की बातें सुनी। मैं ये दिखाना चाहता हूं कहानी में कि ये आवाज है। 2 लोग विश्वास से बात करना चाहते हैं और 2 लोग डर के साथ बात करना चाहते हैं। अब 2 लोगों के अंदर विश्वास था, वो चाहते हैं कि सारे लोग में विश्वास हो। लेकिन 10 लोगों के अंदर डर था, वो सारे लोगों के अंदर डर फैलाने लगे और सारे लोगों के अंदर डर फैल गई और सारे लोग बोलने लगे, अब वो लोग बोलने लगे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, काश परमेश्वर हमें आधे रास्ते में मार देता तो अच्छा होता, काश हम मिस्र में वापस मर जाते तो भी अच्छा होता। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम वापस यहाँ आकर, हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अब वहां पर फिर इतना कुड़कुड़ा कर कहने लगे। फिर वो लोगों ने बोला एक काम करते हैं, हमें मूसा लीडर नहीं चाहिए जो हमें वादे के देश लेके जाना चाहिए, हमें यहोशू और कैलेब भी नहीं चाहिए जो वादे के देश जाना चाहते हैं। हम आपस में एक नया लीडर तैयार करते हैं और हम वापस वो लीडर हमें वापस मिस्र देश में लेके जाएगा और वापस हम गुलामी में जाकर बोलेंगे हमें माफ करो, हमें यहीं रहना है। तो ये निर्णय लेके बोले। फिर यहोशू और कैलेब को गुस्सा आया, उसने अपने कपड़े फाड़े दोनों ने, ये बता सारे लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए जोर से कपड़े फाड़े और चिल्लाकर बोले कि आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, परमेश्वर हमारे साथ है और ये परमेश्वर हमें ये देश दे सकता है। और फिर सारे लोगों ने पत्थर उठाया उन तीनों को मारने के लिए, यहोशू को, कैलेब को और मूसा को मारने के लिए। तो ये कहानी है। रीजन सिर्फ इतना है, ओके। 2 जन के पास विश्वास की आवाज थी और 10 जन के पास डर की आवाज थी। लेकिन ये डर के अंदर, जो 10 जन के अंदर जो डर था, वो डर 20 लाख लोगों के अंदर आ चुका था और सारे के सारे लोग डर गए थे, राइट। कई बार ये चीजें हैं, ओके। आप क्या सुनना पसंद करते हो? 20 लाख लोगों ने वो 10 लोग की आवाज सुनना पसंद किया जिनके अंदर, उनके वजह से ये सारे के लोगों के अंदर डर आ गए थे, राइट। और 2 जन जो विश्वास से बात करना चाहते थे, ओके, उस कहानी के आगे तो बात अलग है। उस कहानी में फिर परमेश्वर आता है, फिर परमेश्वर बात करता है, ये कहानी है, ओके। लेकिन मैं रियली ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें विश्वास में बढ़ना है, अगर हमें अपने विश्वास में विश्वास योग्य रहना है, तो हमें ये चुनना होगा कि हमें किसकी आवाज़ सुननी है। इस संसार में कई सारे आवाज़ है। कुछ आवाज़ हमारे मन में डर पैदा कर सकती है, कुछ आवाज़ हमारे मन में नफरत भी पैदा कर सकती है, कुछ आवाज़ हमारे मन में घमंड भी पैदा कर सकता है, कुछ आवाज़ हमारे मन में जलन पैदा कर सकते हैं, कुछ आवाज़ ऐसा हो सकता है मैं दूसरे के बारे में सुनूं तो मुझे गुस्सा आ जाए, राइट, नफरत, तो बोलते हैं ना बुराई। कुछ आवाज़ सुनकर हमारे मन में गलत विचार भी आ सकते हैं, नफरत भी पैदा हो सकती है, और ये सारे बुरी आवाज़ें हैं। और बुरी आवाज़ें अगर मैं सुनता रहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा मन करेगा कि मुझे बुरी चीज़ें करनी है। इसलिए हमें विश्वासियों को निर्णय लेने की जरूरत है, नहीं, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, राइट। परमेश्वर की आवाज़ जो आत्मिकता से भरा है। तो हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं? ओके, कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं? पहली चीज़, अगर हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो सबसे पहले हमें निर्णय लेना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात करता है, राइट। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने का निर्णय लेने की ज़रूरत है।
परमेश्वर सत्य में बात करता है। ओके, जो भी इंसान हर दिन सत्य में बाइबल पढ़ता होगा वो समझेगा कि हाँ परमेश्वर बात करता है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी एहसास नहीं होगा परमेश्वर कैसे, आप ढूंढते रहोगे परमेश्वर कैसे बात करता है, राइट। लेकिन आप बाइबल पढ़ो तो आपको रियली एहसास होगा नहीं, परमेश्वर सच में बात करता है, परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। और एक बात बताओ, जब भी परमेश्वर बात करेगा तब आपको यह एहसास होगा कि नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब भी परमेश्वर बात करेगा आपको यह ऐसा करे नहीं परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। जब भी परमेश्वर बात करेगा आपको यह एहसास होगा हाँ परमेश्वर मेरी चिंता करता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे तो परमेश्वर बताएगा आपको कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपके बारे में सोचता है, राइट। बट जरूरत है कि हाँ परमेश्वर हमेशा से हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमने कभी परमेश्वर की आवाज़ ही नहीं सुनी इसलिए हमें पता नहीं चलता, राइट। तो हमें रियली जरूरत है। पहली चीज़ सबसे पहला ये है हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। मुझे यूहन्ना के 10वें अध्याय में खुद प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट बोलते मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, राइट। पहले परमेश्वर बोलता है तुम मेरी भेड़ें नहीं हो इसलिए तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। वेलकम रेशमा, ये रेशमा के आने के नतीजा है, राइट। सारे बच्चे रेशमा की जिम्मेदारी लगता है, राइट। गुड, रेशमा, रीमा, वेरी गुड। अच्छा, बट मुझे गणपत जी और रेखा जी आप लोगों का परिवार बहुत पसंद है। जिस दिन से मैं जानता हूँ उस दिन से अभी तक मैंने आपको विश्वास करके देखा है, राइट, परमेश्वर के लिए। रेडी? ओके, तो पहली आवाज हमें किसकी सुननी चाहिए? परमेश्वर, राइट। परमेश्वर की आवाज सुनो, कभी आपको किसी की बुराई सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर की आवाज करो, आपको कभी कोई व्यक्ति के बारे में नीचा कभी परमेश्वर नहीं बात करेगा। परमेश्वर अगर बात करेगा तो बोलेगा एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरों को अपने से अच्छा समझो। याद है परमेश्वर के शब्द यही है। परमेश्वर कभी कभी भी हम समझ सकते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। अभी कोई आवाज अगर आपके हृदय में आ रहा है किसी के लिए बुराई है, किसी को नीचा दिखाने वाले है, तो समझ जाओ यह परमेश्वर की ओर से आवाज नहीं है। परमेश्वर इस धरती पर किसी भी इंसान की बुराई नहीं करेगा, राइट। तो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सकते हैं, बट हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। सुनो, दूसरी है जिसको हर एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर की आवाज सुननी है तो दूसरा है पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, राइट। हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16वीं पंक्ति में साफ शब्द है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुझे पता नहीं पौलुस का मुझे पहला लाइन ज्यादा पसंद है, राइट। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो भी चीजें तुम करना चाहते हो, तुम्हें उस चीजें करने से पहले सोचना पड़ेगा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। इस शरीर के द्वारा बुराई करने से पहले याद रखो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। इस शरीर के द्वारा दूसरों की निंदा करने, दूसरों के साथ झगड़ा करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने से पहले याद रखो तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर को लेकर संसार की चीजों में एंजॉय करने के लिए, शराब पीने के लिए, हर प्रकार की नशे की चीजें करने के लिए अपने, उससे पहले याद रखो कि तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, राइट। हमें रियली पौलुस का मुझे वो लाइन पसंद है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थ के लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। कोई बोल चर्च कलीसिया में आपस में ग्रुप भोजन हो गया है, 4 ग्रुप हो गए। एक बोलता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा बोलता है मैं अपोलोस का हूं, तीसरा बोलता है मैं पतरस का हूं, चौथा बोलता है हम इंसान के नहीं हम मसीह के डायरेक्ट, राइट। और यीशु मसीह बोलता है क्या तुम्हारे लिए मसीह बढ़ गया आज, राइट। यीशु मसीह को तुम बांट रहे हो आपस में। और फिर तीसरे अध्याय में पौलुस बोलता है तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो। हमें पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हमें उसकी आवाज सुनना चाहिए, राइट। थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। सबको पता है, राइट, हमें पवित्र आत्मा क्यों मिला गया है। सिर्फ एक कारण है, परमेश्वर ने हमें चुना, हमें पवित्र बनाया और हमें इसलिए पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम इस संसार में रहकर पवित्रता में जीवन जी सकें। और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद कर सकता है ताकि हम पवित्रता में जीवन जी सके, वरना हम बड़े आसानी से बुराई में जीवन जिएंगे, राइट। तो उसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को एक्सेप्ट करने के लिए पहले मुझे पवित्र आत्मा को सबमिट करना होगा। मुझे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की जरूरत है, राइट। ओके, तीसरी चीज़ अगर मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो बाइबल है, राइट। बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है। ओके, परमेश्वर जो भी मनुष्य से बात करना चाहता था, जो भी चीज परमेश्वर के हृदय में था कि वो लोगों से बोले, वो सब परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी यह जिम्मेदारी है, परमेश्वर क्या चाहता है तो मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है, हमें रियली देखना है, राइट। देखो बाइबल में सब कुछ है,
हमें क्या नहीं करना है वो बाइबल में है, हमें क्या करना है वो बाइबल में, हमें कैसी आराधना करनी है, कैसी चाल चलना है, कैसे व्यवहार करना है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, वो सब बाइबल में है। राइट, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। राइट, तो ये चीज़ जरूरी है। ओके लेट्स, चौथा चीज़ क्या है, चौथा मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ओके बट कोई बात नहीं, मैंने लिख के रहा हूँ। चौथी आवाज़ क्या है? ओके, पास्टर टीचर की आवाज़ है, कलीसिया की आवाज़, बॉडी लाइफ की आवाज़, विश्वासी भाई की आवाज़। राइट, कई बार पास्टर्स आपको गाइड, कई बार विश्वासी भाई कई बार एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बहुत अच्छे से प्रभु में अगुवाई कर सकता है। कई बार एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की सहायता कर सकता है, तुम गलत रास्ते में मत जाओ, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमेशा हमेशा हमें याद रखना चाहिए हम परमेश्वर के लोग हैं। राइट, और बात है पता नहीं बट रियली मैं बोलना चाहता हूँ ये शब्द हमारे लिए काफ़ी खुश होने के लिए। राइट, हम परमेश्वर के लोग हैं। राइट, लेट्स सब लोग बोल सकते हैं ये वर्ड, हम परमेश्वर के लोग हैं। राइट, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें रियली ये वर्ड में तो हमें एक दूसरे की कभी कभी मुझे ना सच में जरूरत है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। राइट, हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, हमें एक बॉडी लाइफ की जरूरत है। कई बार हम पास्टर से बात कर सकते हैं, कई बार हम दूसरे अच्छे विश्वासी के साथ समय बिता सकते हैं, हम बात कर सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अगर कोई गलत चीज़ें कर भी रहे तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। राइट, हमें प्रभु में हम एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं। तो लेकिन हाँ रियली जरूरत है कि हम एक दूसरे विश्वासी की कभी कभी रियली मैं बोलूँ ना कभी कभी कुछ लोगों की गवाही काफ़ी हो जाती है। राइट, कोई व्यक्ति गवाही देता है तो हम बैठे बैठे खाली सुनते हैं, और वो गवाही में परमेश्वर की आवाज़ है, ये दिखाना चाहता है वो व्यक्ति की परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कार्य किया, और हम अपने अंदर विश्वास बढ़ाते हैं। राइट, अगर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कार्य कर सकता है। लेकिन ये गवाही भी एक तरह की किसी की गवाही सच्ची गवाही हो, परमेश्वर का भय के साथ कोई दे रहा हो और वो सच्चाई है उसमें, तो वो भी हमारे लिए परमेश्वर की आवाज़ है। राइट, किसी की टेस्टिमनी है या कई सारी मिशनरियों की कहानी है, बट हम सुन सकते हैं। राइट, मैसेजेस सुनना अच्छी बात है, तो यह भी एक परमेश्वर की आवाज़ है। ओके, कुछ ऐसी आवाज़ भी है जो हमारे विश्वासी जीवन में रुकावट बन सकती है। राइट, जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोक सकती है, कुछ ऐसी आवाज़ भी है। सबसे पहली आवाज़ है शैतान की। विश्वासी को सच में सावधान रहना चाहिए, हमें शैतान की आवाज़ नहीं सुननी है। सब लोग है याद है सबसे पहले शैतान ने किससे बात किया था? हवा से। राइट, क्या बोला हवा को? राइट, अगर ये तू फल खाएगी तो अवश्य कभी नहीं मरेगी। राइट, किसने कहा तू मरेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तू ये फल खाएगी तो तू भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। राइट, पर शैतान बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा शैतान की तरह नहीं आ रहा। राइट, शैतान बड़ा बुद्धिमत्ता के साथ लोगों को फुसलाने के आता है। जब भी अगर आपको गिराना होगा तो शैतान आपको इस तरह से बात करेगा जैसे कि शैतान आपका अपना है। राइट, बट हमें यह समझना चाहिए कि नहीं, ये शैतान की आवाज़ है। राइट, तो शैतान किसी के मन में भी लालच डाल सकता है, किसी के मन में भी गलत सब डाल सकता है। आपको रियली इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, कैन और हाबिल की कहानी में कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा। मैं इस कहानी में मुझे पूरी कहानी में एक ही चीज़ नहीं दिखती है लास्ट तक, हाबिल की गलती क्या थी? आपको दिख रहा है क्या गलती थी हाबिल की? अब मुझे तो यह भी रीजन नहीं पता चलता कि कैन को हाबिल पे क्यों गुस्सा आया है। राइट, कि उसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया, तेरा नहीं ग्रहण किया, तो तू परमेश्वर से नाराज हो, अपने माँ बाप से नाराज हो। राइट, तू अपने भाई के साथ क्यों नाराज है? राइट, उसने तो सही तरह से अच्छे हृदय से दिया, तूने अपने अच्छे हृदय से नहीं दिया, और ये शैतान इस्तेमाल करता है हमारे। राइट, और फिर वो अपने भाई के खिलाफ इतना नाराज हो गया कि तुझे लोग अच्छा बोलते हैं, मुझे बुरा बोलते हैं। ओके, भले तूने मुझे कुछ नहीं बोला लेकिन तुझे अच्छा बोल रहे हैं, और मुझे बुरा बोल रहा है। ऐसा भी नहीं कि तेरे वजह से मुझे बुरा बोल रहे मेरे गलत कार्य की वजह से। लेकिन उसने अपने दिमाग में इतना खतरनाक चीज सोचा कि उसने पहली बार बाइबल में, इतिहास में, धरती पर एक भाई ने अपने भाई को जान से मार दिया। और रीजन क्या था? क्योंकि उसने अच्छा किया और इसने अच्छा नहीं किया। राइट, और इस रीजन से बट इतने फिर परमेश्वर ने आके बात किया, कैन क्या किया तूने? तेरा भाई कहाँ है? कैन बोलता है मैं क्या मेरे भाई का रखवाला हूं? मुझे क्या पता वो कहां पर है? परमेश्वर को सब कुछ पता है कि तूने उसे मार के गाड़ दिया और तू उसको बोला कि मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने पता है क्या बोला? इस धरती से हाबिल का लहू चिल्ला रहा है। राइट, और मुझे न्याय के लिए पुकार रहा है। ओके, फिर परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन तुझे नहीं पता पाप दरवाजे पे खड़ा था। राइट, पाप हमारे मन के पास बहुत करीब रहता है। राइट, जैसे शैतान को मौका दे शैतान हमारे जीवन में इसीलिए पौलुस इफिसियों के 4 अध्याय में बोलता है शैतान को मौका मत दो अपने जीवन में। राइट,
शैतान हमसे बात करना चाहता है, शैतान हमारे जीवन में नियंत्रण चाहता है। इसीलिए पौलुस बोलता है शैतान को अवसर मत दो। रियली और शैतान हमारे जीवन में इसलिए हावी हो पाता है क्योंकि हम ही उसे अवसर देते हैं, राइट। अगर हम उसे अवसर नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे अय्यूब ने, राइट, अय्यूब ने अपने जीवन में शैतान को मौका नहीं दिया, और शैतान हमारे जीवन में भी मौका चाहता है। तो शैतान की आवाज़ एक है, ओके। दूसरे आवाज़ जो सबसे खतरनाक है, ओके, इस संसार की आवाज़। इस संसार में बहुत सारे चीज़ें हैं, राइट, बहुत सारी बुराइयां हैं संसार में। अगर गाड़ी चलाते चल रास्ते में पोस्टर में भी कभी कभी कुछ चीज़ देखोगे तो आपको गलत चीज़ें आ जाएगा दिमाग में, राइट। तो हमें रियली सावधान रहना चाहिए, ओके, कि संसार की आवाज़ हमें संसार की तरह बना सकता है। हमें संसार की चीज़ों को और ध्यान नहीं देना चाहिए, ओके। मैंने बहुत बार ये उदाहरण बताया, राइट, बहुत बार बोला, बट इस संसार के बारे में जब भी बात करता हूं मुझे ये एक ही उदाहरण अच्छा लगता है। याद है ये उदाहरण, जहाज रहता कहां पर है? पानी में, लेकिन वो पानी के लिए रहता है, किसके लिए रहता है जहाज? मनुष्य के लिए, राइट। ठीक वैसे हम इस संसार में हैं, लेकिन हम संसार के लिए नहीं है, हम मसीह के लिए, राइट। परमेश्वर ने अपने लिए हमें धरती पर है। देखो, जब तक जहाज पानी में है तब तक अच्छी बात है, लेकिन पानी जहाज के अंदर आए तो अच्छा नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? जहाज डूब जाएगा। ठीक वैसे जब तक हम संसार में है कोई गलत नहीं है, लेकिन संसारिक चीजें अगर हमारे अंदर आए तो हमारे विश्वासी जीवन को डुबा देगा, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि संसार की चीजें में एक आवाज है, ओके, और उस आवाज से हमें दूर रहने की जरूरत है, ओके। सीरियसली संसार में बहुत सारे दोस्त बहुत प्यार से आपको बुलाएंगे, चलो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं होगा कि वो चीज़ें गलत है, और आप चले जाओगे। आपको खाली मनोरंजन दिखाई देगा, इंटरटेनमेंट दिखाई देगा, लेकिन उसमें बुराई नहीं देखोगे। आपके अंदर रियली ऐसा स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए कि जो चीज़ें परमेश्वर की इच्छा में नहीं तो नहीं होनी चाहिए, राइट। इसीलिए यीशु मसीह वर्ड बोलता है मत्ती के 5वें अध्याय में, विश्वासी की हाँ हाँ होनी चाहिए और विश्वासी का ना होना चाहिए। जो चीज़ें, ये दो बहुत छोटे शब्द है, हाँ और ना, बहुत छोटे शब्द है, लेकिन इन्हें सही जगह पे लगाना सीखो, राइट। जो चीज़ों को ना बोलना है उनको ना बोलना सीखो, जो चीज़ों को हाँ बोलना चाहिए उनको हाँ बोलना सीखो, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ें ओके। लस तीसरा आवाज, राइट, तीसरा है, राइट, शैतान की हाँ, बुरी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं। शैतान के बाद संसार, ओके, और तीसरा, ओके, हमारा पुराना पापी स्वभाव, ओके। हमारे अंदर भी पापी स्वभाव है, ओके। हमारे अंदर भी गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं आती है। वो आवाज भी हमें बोलती है कि हमें कुछ चीजें करना चाहिए। बाय द वे, फिर मुझे बताओ ये आलसीपन कहां से आता है, राइट। क्या मतलब हमें कुछ चीजें करना है बट हमें लगता नहीं आज आलसी मूड नहीं हो रहा है, राइट। ये हमारा पापी स्वभाव है, राइट। हमारे अंदर भी गलत चीजें हम देख लेते हैं, लेकिन हमारा पुराना पापी स्वभाव बोलता है हाँ ये तेरे लिए अच्छा है, तो इसमें जी, राइट। पुराने पापी स्वभाव, तो हमारे अंदर भी पापी गलत इच्छाएं है, हमें उन इच्छाओं को भी रोकने की कोशिश करना चाहिए, राइट। तो वो इच्छाएं आवाजें हैं, ओके। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बताऊं। किसी ने अगर आपको कोई वर्ड बुरा बोल दिया हो, ओके, और फिर आपको वो सब बुरा लगा हो, फिर आपके अंदर से एक आवाज आता है, तू उसका बदला लेना, राइट, राइट। तो ये हमारे पापी स्वभाव का आवाज है, राइट। आज के बाद तू उससे कभी बात मत करना, उससे दूर रहना, राइट। और रहना, जाना सामने जानबूझ के, लेकिन ऐसा दिखाना मुझे तेरे बात नहीं करना, राइट। तो हमारा पुराना पापी स्वभाव है, ओके। तो ये तो रियली मैं वर्ड बोलता हूँ, शैतान की आवाज, ओके, संसार की आवाज, और हमारे अंदर एक पुराने पापी स्वभाव की आवाज है। ये तीनों आवाज है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकता है, राइट। हमें निर्णय लेने की जरूरत है हम किसकी आवाज सुनते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। पता नहीं मुझे ये वर्ड में एक चीज और लगता है, आप लोग है सुनो, पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह बड़े गर्व से बोलता है ये वर्ड, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, राइट। हाँ, वो जानता है जो मेरी भेड़ें नहीं है, जो मुझे ठीक से फॉलो नहीं करती है, जो अभी भी आधा मन संसार में आधा मन मेरी ओर है, वो डगमगाएंगे। लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से अपना हृदय मुझे दिया है, जो पूरी तरह से मेरे पर विश्वास करते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ मेरी भेड़ें हैं, वो सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पीछे चलेंगे। तो ये लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, ओके। आप जिसकी आवाज सुनोगे आप उसी के पीछे जाओगे, बाइबल हमें ये बोलता है, राइट। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो आप परमेश्वर के पीछे जाओगे, अगर आप संसार की आवाज सुनोगे तो आप संसार के पीछे जाओगे, अगर आप आत्मिक आवाज सुनोगे तो आत्मिक मार्ग में आप चलोगे, अगर आप बुरी आवाज सुनोगे तो आप बुरे मार्ग में रहोगे, राइट। बाइबल बोलती है, क्या है वो पंक्ति कौन से है, अच्छी संगति बुरे नहीं, मैं उल्टा बोल रहा, राइट। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब। कल के क्लास में हम लोग इस बारे में बात करते, राइट। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब है। पता है इसमें ये नहीं लिखा है कि बुरी संगति मतलब अविश्वासी के साथ संगति, नहीं। कभी कभी हम कार्नल विश्वासी के साथ भी संगति करेंगे तो हम भी कार्नल हो जाएंगे, राइट। अगर आप ऐसे विश्वासी के साथ समय बिताओगे जिसके अंदर मसीह के लिए कोई जोश नहीं है, फिर आपके अंदर कहां से आएगा जोश, राइट।
क्योंकि आप भी उन्हीं के साथ संगति कर रहे हो। पता है किसी ने ये बड़ा अच्छा वर्ड बोला है, सुनो लास्ट में, ओके। किसी ने ये बट रियली है, बोलते हैं ईगल सबसे ऊंचा उड़ते हैं, राइट। चील बोलते, राइट। चील सबसे ऊंचा। चील की एक खासियत है, खासियत ये है अगर चील के बच्चे चील के साथ रहेंगे तो ही वो ऊंची उड़ा पाएंगे। लेकिन आप चील के बच्चों को 2 महीने के लिए मुर्गी के बच्चों के साथ छोड़ दो, वो उतना ही उड़ेंगे जितना मुर्गी के बच्चे उड़ते हैं। पता है कारण क्या है? उनको लगता है मैं इतना ही उड़ सकती हूँ और वो उतना ही उड़ेंगे। लेकिन जब वो अपने लोगों के साथ रहेगी तो उसे एक्चुअली पता चलेगा कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ। तो हमारा भी ये राइट है, राइट। हम अगर कार्नल लोगों के साथ रहेंगे तो हमें लगेगा हाँ उद्धार तो पा लिया, बस हो गया, फॉलो करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके साथ रहोगे तो हमारे अंदर भी ये जोश रहेगा कि नहीं मुझे भी परमेश्वर के पीछे चलना है, राइट। तो सबसे पहले ये ओके हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम किसकी आवाज सुनते हैं। हमेशा रात को ये सवाल अपने आप को पूछना चाहिए, क्या आज दिन भर में क्या मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुना है, राइट। अगर मैं लास्ट में वो बढ़ूंगा, अगर परमेश्वर की आवाज़ सुना है तो उसकी आवाज़ को फॉलो करो, राइट। परमेश्वर की आवाज़ सुना है तो उसकी आवाज़ में 2 चीज़ें हैं, या तो परमेश्वर आपसे बात करेगा तो सिर्फ 2 चीज़, एक या तो परमेश्वर आपको आज्ञा देगा कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, एक या तो परमेश्वर आपको वादा देगा मैं कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, राइट। आज्ञा दे रहा है तो उसे पूरा करो, वादा दे रहा है तो उस पर भरोसा रखो, राइट, कि परमेश्वर ने बोला है तो वो पूरा करेगा। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता हमें ज़रूरत है आपकी आवाज़ सुनने का। इस संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं, दुष्ट आत्मा की आवाज़, शैतान की आवाज़, बुराई की आवाज़, नफ़रत की आवाज़, घमंड की आवाज़, डर की आवाज़, पूरी लालसाओं की आवाज़, अभिलाषाओं की आवाज़, कई सारी बुरी आवाज़ है। किसी के लिए अमीर बनने की आवाज़ है, किसी के अंदर नफ़रत की आवाज़ है, किसी के लिए ऐसी आवाज़ है कि वो उसे बोलती है कि कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु इस दुनिया में पवित्र आत्मा की भी आवाज़ है, परमेश्वर की भी आवाज़ है, बाइबल में परमेश्वर की आवाज़ है और हमें प्रभु ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें। धन्यवाद पिता कि आप हमसे बात करते हो और आप जब भी बात करते हो आप प्रेम से बात करते हो। आप बड़े नम्रता के साथ बात करते हो, कोमलता के साथ बात करते हो। लेकिन प्रभु आप कभी कभी स्ट्रांगली भी बात करते हो। धन्यवाद पिता, आपके वचन में सच में आपकी आवाज़ है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। हम रियली चाहते प्रभु कि हम अपना जीवन आपको दे सके, आपके अधीन हो सके गॉड। आई थिंक ये रियली चैलेंज है हमारे लिए कि संसार में रहकर भी मसीह के लिए जीना। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। Teman, ayo kita dapat terus. Sebentar. Desde
सबसे ऊंचा है बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम निर्णय ले सके प्रभु यीशु मसीह ताकि हम तेरी आवाज़ सुन सके प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह संसार में कई सारी आवाज़ है प्रभु यीशु मसीह। सफलता की आवाज़ है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम निर्णय ले सके प्रभु यीशु मसीह की कौन सी आवाज़ तेरी आवाज़ से आती है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमें याद रहे प्रभु यीशु मसीह और हम हमारे जीवन में इसे प्रभु यीशु मसीह अप्लाई करें प्रभु यीशु मसीह से गिनते हैं हम जब जाए घर पे प्रभु यीशु मसीह हमें सही सलामत लेकर जाना प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी बात में तेरे नाम से